एक खिलाड़ी थी और खिलाड़ी के बाद फिर मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री में एक कदम मैंने रखा और उसमें मैंने ट्रेनिंग ली। लेकिन ट्रेनिंग लेते लेते ही मेरा रुझान टैटू की तरफ आया, क्योंकि मैं एक टैटू बनवाने गई थी और वहाँ मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा कि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल थी जहाँ टैटू बन रहे थे। तो बस वहीं से मैंने सोच लिया कि मुझे ये टैटू ही बनाना है और इसी में कुछ करके दिखाना है। और उनका बस यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं और आगे बढ़ूं और किसी भी तरह उनका नाम रोशन करूं। और उन्होंने मुझे हार्ड वर्क कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बट वो वहीं तक रह गया। उसके बाद में मैंने टैटू में ही अपना कदम रखा, क्योंकि मुझे पता था कि टैटू एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया ही नहीं आउट ऑफ कंट्री तक मुझे लेके जा सकती है। बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाना है, गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाना है, या कोई ऐसे टैटू होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो कि पर्सनैलिटी पे बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा टैटू मैं बनाऊं कि जो नेगेटिव हो या नेगेटिव उनकी पर्सनैलिटी पे कोई फर्क पड़े। और उस लड़की का इतना सुंदर टैटू बनाने के बाद में उसने सिर्फ एक इस वजह से उसने एक तमाशा क्रिएट किया था कि उसको पेमेंट ना करनी पड़े, या उसका क्या उन लोगों के साथ क्या था मुझे नहीं पता। वही टैटू जिसके ऊपर उस लड़की ने तमाशा क्रिएट किया था, वो मेरा पूरा सोशल मीडिया पे, मल्टीमीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे वो टैटू छपा था। और इतना सुंदर और यूनिक टैटू जिसकी बहुत तारीफ हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनका कैनवस है इंसान की स्किन और जिनके ब्रश हैं टैटू मशीन की नीडल्स। तो हमारे बीच हैं टैटू एक्सपर्ट अनु चौधरी जी, जो टैटू सिर्फ बनाती ही नहीं है बल्कि एक कहानी बुनती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में अनु जी। बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे स्टूडियो में आए। अनु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका टैटू आर्टिस्ट बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? ये आपका पैशन था या प्रोफेशन? देखिए, सफर शुरू होने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि एक खिलाड़ी थी और खिलाड़ी के बाद फिर मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री में एक कदम मैंने रखा और उसमें मैंने ट्रेनिंग ली। लेकिन ट्रेनिंग लेते लेते ही मेरा रुझान टैटू की तरफ आया, क्योंकि मैं एक टैटू बनवाने गई थी और वहाँ मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा कि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल थी जहाँ टैटू बन रहे थे। तो बस वहीं से मैंने सोच लिया कि मुझे ये टैटू ही बनाना है और इसी में कुछ करके दिखाना है। हर आर्टिस्ट के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है। आपके टैटू डिजाइन के पीछे कौन सा सोर्स है? ये इंस्पिरेशन तो मेरे पेरेंट्स से ही मिली, क्योंकि वो एक खुद एक खिलाड़ी थे और उनका बस यही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं और आगे बढ़ूं और किसी भी तरह उनका नाम रोशन करूं। और उन्होंने मुझे हार्ड वर्क कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बट वो वहीं तक रह गया। उसके बाद में मैंने टैटू में ही अपना कदम रखा, क्योंकि मुझे पता था कि टैटू एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया ही नहीं आउट ऑफ कंट्री तक मुझे लेके जा सकती है। तो फिर मैंने इसमें क्लास लेना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और टैटू टैटू के अलावा माइक्रो ब्लीडिंग, मैंने इसमें हर चीज वो सीखी कि जिससे मैं आगे जा सकूं। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो टैटू डिजाइन फाइनल करने तक आप किन किन स्टेप से गुजरते हैं? देखिए, जब कोई क्लाइंट आता है तो उनका अपना एक नज़रिया होता है। ज़्यादातर वो बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाना है, गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाना है, या कोई ऐसे टैटू होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो कि पर्सनैलिटी पे बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा टैटू मैं बनाऊँ कि जो नेगेटिव हो या नेगेटिव उनकी पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क पड़े। तो मैं उनको फ़ोर्स करती हूँ कि आप एक तो नेम मत लिखवाओ, कोई पॉजिटिव टैटू ऐसा लिखवाओ कि जो आपको लाइफ में एक ग्रोथ दे या पॉजिटिव हो। तो मैं उनको फिर यही समझाती हूँ कि आप ऐसे टैटू ना बनवा के आप अच्छे टैटू बनवाओ, डिजाइन अच्छा बनवाओ। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए टैटू में, बस मेरा ये समझाने का उनका रहता है। आपके करियर का अब तक का सबसे यादगार और मुश्किल टैटू कौन सा रहा है? देखिए, मेरी लाइफ का जो सबसे यादगार टैटू था, वो था 2017 का टैटू, जो इंटरनेशनल टैटू कन्वेंशन में मैंने बनाया था। वहाँ पे क्या था कि मैंने बहुत ही यूनिक टैटू एक लड़की का बनाया था जो लोकल थी, जो मुझे भी जानती थी। और कुछ आर्टिस्ट थे उसमें जो हमारे फरीदाबाद से ही थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिन्होंने उन्होंने मेरे पास उसको भेजा था। और उस लड़की का इतना सुंदर टैटू बनाने के बाद में उसने सिर्फ एक
इस वजह से उसने एक तमाशा क्रिएट किया था कि उसको पेमेंट ना करनी पड़े, या उसका क्या उन लोगों के साथ क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि बात इंटरनेशनल की थी, वहाँ पे बहुत सारे बाहर के आर्टिस्ट आए हुए थे, तो वहाँ एक बहुत गंदा सा माहौल बन गया था। और लेकिन टैटू मेरा इतना यूनिक बना था कि वही टैटू जिसके ऊपर उस लड़की ने तमाशा क्रिएट किया था, वो मेरा पूरा सोशल मीडिया पे, मल्टीमीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे वो टैटू छपा था, और इतना सुंदर और यूनिक टैटू जिसकी बहुत तारीफ हुई थी। तो वो टैटू मेरा यादगार था। टैटू सिर्फ एक आर्ट नहीं है, इसमें सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। आप टैटू बनाते वक्त हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करते हैं, कौन कौन से फॉलो? पहले तो मैं हर क्लाइंट को यही बोलना चाहूंगी कि आप जहाँ से भी टैटू बनवा रहे हैं वहाँ का हाइजीन पहले चेक कर लें। वहाँ किस टाइप की मशीन यूज होती है, किस टाइप की कार्टेज वो यूज करते हैं, निडल यूज करते हैं, इंक कौन सी यूज करते हैं। तो वो मैं सभी को बोलती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये चीज चेक करें। और मैं सबसे पहले यही फॉलो करती हूँ कि मेरा चाहे वो कितनी ही महंगी मशीन क्यों ना हो, लेकिन मेरे टैटू की वजह से मेरे किसी भी क्लाइंट को कोई भी हार्म ना हो, और वो हमेशा एक अच्छा टैटू बने, उसकी वजह से कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई उसको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई स्वेलिंग ना हो, या जैसे टैटू की वजह से कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, वो चीज ना हो। तो मैं उस चीज को बहुत ध्यान में रख के तब टैटू बनाती हूँ। आपके हिसाब से इंडिया में टैटू इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, और क्या सोशल मीडिया में आने के बाद कुछ बदलाव आए हैं? का बदलाव है सोशल मीडिया से। एक्चुअली मेरा तो काम ही सारा सोशल मीडिया से ही वायरल हुआ था, और मैं तो सिर्फ एक काम कर रही थी, सीख रही थी और लोगों के बना रही थी, वो कैसे वायरल हो गया। और वायरल होने के बाद में फिर अ, मेरा जो टैटू था वो पूरा मेरा एक पेज था जो काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा था, तो वो मेरा पेज भी हैक हुआ। टैटू को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। कहा जाता है कि टैटू बनाने को लेकर जो है स्किन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, स्किन खराब हो सकती है, खतरनाक है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इन सारे मिथों को बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ। ना तो टैटू खतरनाक है, ना टैटू टैटू की वजह से पेन होता है, ना टैटू की वजह से कोई हार्म होता है। किसी भी तरह का कोई भी साइड इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता अगर टैटू अच्छे तरीके से बनाया जाए। सबसे पहले इंक अच्छे लेवल की हो, इंक जो है जो यूज होती है वो ऑर्गेनिक हो, जो कार्टेज यूज होती है वो कार्टेज अच्छे लेवल की हो, चाहे वो कितना भी कॉस्टली हो। और उसके बाद जो मशीन हम यूज करते हैं वो बहुत अच्छे लेवल की मशीन हो। तो आजकल तो आधुनिक युग है, कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आजकल मार्केट में हैं, तो वो इतने अच्छे और कॉस्टली होने की वजह से वो टैटू कभी भी हार्म नहीं करती मशीन है या इंक की वजह से। आपके हिसाब से एक अच्छा टैटू डिजाइन बनाने का सीक्रेट क्या है? देखिए, टैटू सीक्रेट जो अच्छा डिजाइन बनाने का है वो ये है कि जो भी डिजाइन है उसको क्रिएट करना, उसको बेहतर से बेहतर बनाना, और एक छापने के द्वारा ही नहीं, उसको हाथ से क्रिएट करना, और जो मेरा क्लाइंट चाहता है उसी हिसाब से उसको प्रेजेंट करके पहले कागज पे बना के दिखाना, फिर स्किन पे बनाना। ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी। अनु जी, क्या माइक्रो ब्लीडिंग को हम हेयर लॉस में भी यूज कर सकते हैं? देखिए, हेयर लॉस और गंजापन दो अलग अलग चीजें हैं। हेयर लॉस अगर हो गया है और वहां पे या तो बाल दोबारा से आ सकते हैं और या नहीं भी आ सकते हैं। बहुत सारे केस में क्या होता है कि आईब्रोज भी खत्म हो जाती हैं, जिनको कैंसर होता है उनकी आईब्रोज परमानेंट खत्म हो जाती हैं। और कुछ लोगों को जैसे सिगरेट पीते हैं या बहुत ज्यादा धुआं वो यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी चले जाते हैं। किसी की हेयर लाइन बहुत पीछे चली जाती है, तो वहां पे हमारी मशीन, हमारी टैटू का जो पेन है वो काम करता है। हम प्रॉपर टैटू के पेन से हेयर बनाते हैं, और उस गंजेपन को टैटू के द्वारा उसको खत्म किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हमने सीखी है, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि बहुत सारे लोग गंजे होते हैं। तो वो टैटू की मशीन से ही वो उनको कवर कर दिया जाता है, और सामने वाले को पता भी नहीं लगता कि ये टैटू है या ये हेयर बने हुए हैं या ये गंजा था पहले। तो वो बहुत एक अच्छा एक टैटू की वजह से ये काम हुआ है। जिस हिसाब से टैटू के लिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, लोग काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं,
तो आने वाले 5 साल में आप अपनी टैटू इंडस्ट्री को कहाँ देखती हैं? देखिए, टैटू इंडस्ट्री तो हमेशा से ही ऊपर रही है, और आज से ही नहीं, बहुत पुराने ज़माने से ही। जैसे भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा मैया के हमने सुना है कि उनके भी हाथों पे बहुत सारी रसोई वो बनवाती थी, और जितनी भी बुजुर्ग महिला आप देख लो, उनकी पूरी बॉडी पे टैटू होते हैं। तो टैटू का प्रचलन बहुत पुराने ज़माने से है, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से है, और ये हमेशा रहेगा, ये कम नहीं होगा, ये और बढ़ता ही जाएगा। नई-नई आधुनिक चीज़ें इसमें ऐड होती जाएँगी और ये ग्रोथ करता जाएगा। अनुज जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसा कि आपने शुरुआत में ज़िक्र किया था कि आप एक नेशनल प्लेयर थी, इंटरनेशनल खेलना चाहती थी। माँ-बाप का सपना भी था, आपका भी शायद वो ड्रीम था कि आप इंटरनेशनल जो है खेलें। हॉकी की आप नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं। तो एक हॉकी नेशनल प्लेयर से टैटू आर्टिस्ट बनना, ये कैसे चेंज आया? देखिए, चेंज लाइफ का कुछ पता नहीं होता, कब कहाँ किस मोड़ पे ले जाए, तो कुछ नहीं पता होता। बाकी इतना है कि मेरे मम्मी पापा का ये ड्रीम था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, और वो ड्रीम जब मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं नेशनल तक खेल के ही रह गई। फिर मैंने 4 साल बाद जब टैटू इंडस्ट्री में कदम रखा, और जब मैंने पूरा सर्चिंग किया कि टैटू मुझे इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल तक लेके जा सकती है, तब फिर मैंने टैटू इंडस्ट्री में कदम रखा, और मैं आज भी बहुत शिद्दत से अपना काम करती हूँ। माइक्रो ब्लेडिंग करती हूँ, टैटू बनाती हूँ, परमानेंट मेकअप, ऑल परमानेंट मेकअप मैं सिर्फ अपने पेन से, अपने टैटू मशीन से करती हूँ। तो मैंने उनका ड्रीम पूरा किया है। तो दोस्तों, ये थी टैटू एक्सपर्ट अनुज चौधरी जी, जिनके लिए टैटू एक डिजाइन नहीं बल्कि एक इमोशन है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ की स्टोरी को स्किन पर उतारना चाहते हैं, लाइफ की यादगार को स्किन पर उतारना चाहते हैं, तो यही सही वक्त है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।